नमस्कार, ये है मानव धर्म और आप सुन रहे हैं श्री हंस ऑडियो पुस्तक माला। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा जो बाल पुस्तक माला योजना आरंभ की गई है तथा जिसके अंतर्गत महान पुरुषों की जीवनी पर आधारित चित्र कथाओं का प्रकाशन किया जा रहा है, उसी योजना की अगली कड़ी के रूप में प्रस्तुत है यह चित्र कथा मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलो स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद ने उभरती आयु में ही संकल्प लिया था कि वे अपने महान देश भारत की महान संस्कृति और परंपराओं तथा उससे जुड़े धर्म का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। इसके लिए वे समूचे भारत का भ्रमण कर ऐसे युवकों को तलाश करेंगे जो अपना पूरा जीवन मानव जाति की सेवा से जुड़े इस मिशन को पूरा करने में लगा सकें। स्वामी विवेकानंद ने पूरे देश का भ्रमण किया और फिर विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के शिकागो नगर में गए। वहां उन्होंने अपने महान संबोधन से विश्व धर्म मंच पर विजय पताका फहराई। भारत से आए युवा सन्यासी के मुंह से धर्म की नई तथा तर्क संगत परिभाषा सुनकर सारा विश्व चौंक उठा और उन्हें अनेक देशों ने अपने यहाँ आमंत्रित किया। स्वामी विवेकानंद सभी प्रमुख पश्चिमी देशों में गए। वहां उन्होंने धर्म की व्याख्या की और भारत की ओर से ऐसे केंद्रों की स्थापना की जहां से यह संदेश निरंतर मनुष्य जाति को मिलता रहे। स्वामी विवेकानंद के बचपन से लेकर महानिर्वाण प्राप्त करने तक की कहानी को लेखक ने इस चित्र कथा में चित्रित किया है। देश के किशोर तथा युवाओं को देशभक्ति तथा धर्म की प्रेरणा देने वाली यह पुस्तक निश्चय ही हिंदी चित्र कथा साहित्य के बीच अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाएगी तथा युवा शक्ति को प्रेरित करेगी, ऐसी आशा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि दुनिया को रचनात्मक दिशा में ले जाना चाहते हो, यदि मनुष्य जाति को एक ऐसा धर्म देना चाहते हो जो समूची मनुष्य जाति का कल्याण कर सके और सबको सहर्ष स्वीकार हो, तो हे मेरे युवा साथियों, जागो, उठो और मेरे साथ चलो। प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति। मेरे साथ चलो। कलकत्ता के सिमुलिया मोहल्ले में विश्वनाथ दत्त नाम के एक विख्यात वकील रहते थे। बंगला के साथ साथ अंग्रेजी तथा फारसी भाषा के पंडित श्री विश्वनाथ दत्त की एक बड़ी हवेली थी। हवेली से लगी एक बड़ी बैठक थी। दत्त साहब का वकालत का काम इतना बड़ा था कि उन्हें परिवार के साथ बिताने के लिए कुछ घंटे भी नहीं मिल पाते थे। बैठक पर आने जाने वालों का तांता लगा रहता था। बैठक में विभिन्न जाति तथा धर्म वालों के लिए अलग अलग हुक्कों का इंतजाम था। फर्श पर बड़ी जाजम बिछी रहती थी और मेज कुर्सियों के कई सेट अलग अलग सजे थे। बैठक के एक हिस्से में बड़ी सी मेज के पीछे एक बड़ी सी कुर्सी पर विश्वनाथ दत्त बैठकर अपने मुवक्किलों से मुकदमों के बारे में बातचीत किया करते थे। 5 वर्ष का बड़ा प्यारा सा, चंचल सा, सुंदर नाक नक्श वाला एक बच्चा इस बैठक में प्रायः धमा चौकड़ी मचाता देखा जा सकता था। इस बच्चे को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ती 2 लड़कियां प्रायः देखी जा सकती थी। ये दोनों लड़कियां जो आयु में 10 और 12 वर्ष की थीं, इस सुंदर से बच्चे की बहनें थीं। छेड़खानी करना और सताना इस बच्चे को बहुत अच्छा लगता था। अपनी बहनों को प्रायः ये दोनों हाथों से पीटकर भाग आता था या फिर उनके हिस्से की चीजें दोनों हाथों में भरकर भाग आता था और कुछ खाता तथा कुछ गिराता हुआ मुवक्किलों की भीड़ से भरी बैठक में घुस जाता। सारे मुवक्किल इस बात को जानते थे कि ये वकील साहब का बच्चा है और सभी इस भोले और नटखट बच्चे को इतना प्यार करते थे कि इसकी निकटता पाने को लालायित रहते थे। यही कारण था कि जब भी इस बच्चे पर कोई दबाव पड़ता, ये प्रायः नन्हे नन्हे पैरों से भागता हुआ बैठक में आ घुसता। जो भी सामने पड़ जाता उसी की आड़ लेकर अपना बचाव कर लेता। जिस किसी के पास भी यह बच्चा हांफता हुआ आ खड़ा होता,
वही इसे गोद में उठा लेता और बहुत प्यार करता। बच्चा झट से उसकी गोद में चढ़ जाता और बिना पूछे ही अपने इस तरह भाग कर आने और हाँफने का कारण बता देता। वकील विश्वनाथ दत्त अपने इस बेटे को इतना प्यार करते थे कि बड़ी से बड़ी शरारत करने पर भी उसे डांटते न थे। माता भुवनेश्वरी देवी भी अपने पुत्र को बहुत प्यार करती थी। माता पिता के अत्यधिक लाड़ प्यार ने बच्चे को अत्यधिक नटखट बना दिया था, परंतु शरारत करने के बावजूद बच्चे में असभ्यता और अमानवीयता जैसे अवगुण न थे। उनकी सारी शरारतें बाल सुलभ होती थी। इस विचित्र और प्यारे बच्चे का नाम नरेंद्र दत्त था, परंतु प्यार से पूरा परिवार उसे विले कहकर बुलाता था। यह विले नाम भी बच्चे को माता के लाड़ प्यार के कारण ही मिला था। माता ने पैदा होते ही बच्चे को वीरेश्वर नाम से पुकारा था, जो बाद में प्यार से छोटा होकर विले रह गया। जब नामकरण हुआ तो उसका नाम रखा गया नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त के जन्म के बारे में एक ऐसी कथा प्रचलित थी जिससे यह बच्चा माता पिता की दृष्टि में असाधारण बन गया था। विश्वनाथ दत्त की पत्नी भुवनेश्वरी देवी की शंकर भगवान में बड़ी आस्था थी। वे जब इस घर में ब्याह कराईं तब भी शंकर भगवान की पूजा किया करती थी और बाद में भी नियमित शंकर भगवान की पूजा करती रहीं। भुवनेश्वरी देवी की पहली संतान लड़की हुई और दूसरी संतान भी लड़की हुई। इससे वे बुरी तरह चिंतित हो उठी, परंतु शंकर भगवान में उनकी निष्ठा इतनी अटूट थी कि उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरी बेटी के जन्म के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान शंकर भगवान से एक बेटा मांगने पर ही केंद्रित कर दिया। सोते जागते उठते बैठते वे शंकर भगवान का ध्यान करती रहीं और उनसे यही मांगती कि उनकी गोद में बेटा डाल दे। विश्वनाथ प्रताप आस्तिक तो थे, परंतु पश्चिमी विचारों से प्रभावित होने के कारण उनका इन बातों में विश्वास नहीं था कि भगवान की पूजा और आराधना करने से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। अतः वे प्रायः पत्नी भुवनेश्वरी देवी के पूजा, उपवास और व्रत आदि की हंसी उड़ाया करते थे, परंतु भुवनेश्वरी देवी की निष्ठा अटूट थी। उन्हें विश्वास था कि उन्हें बेटा अवश्य मिलेगा। किसी को निराश करना शंकर भगवान का स्वभाव नहीं है। भुवनेश्वरी देवी का विश्वास फलीभूत हुआ। एक बार भुवनेश्वरी देवी ने स्वप्न में देखा कि वे कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर की पूजा कर रही हैं। भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए कि प्रतिमा से निकलकर उनकी ओर बढ़े और यकायक एक छोटे से प्यारे बच्चे में बदल गए। बच्चा बने शंकर भगवान आगे बढ़े और पूजा में संलग्न भुवनेश्वरी देवी की गोद में आकर बैठ गए और बोले, माँ ले, मैं आ गया। सच, भुवनेश्वरी देवी स्वप्न में ही बुदबुदाई, आ गए हो तो मुझे अब निराश न करना। इसी रूप में तुम मेरे पुत्र बनकर जन्मो तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। बच्चा बने भगवान को ज्यों ही माँ भुवनेश्वरी ने अपने सीने से लगाना चाहा, वे अंतर ध्यान हो गए। भुवनेश्वरी देवी की आंख खुली तो मारे खुशी के वे रोमांचित हो गए। उन्होंने अपना यह स्वप्न अपने पति विश्वनाथ दत्त को सुनाया तो उन्होंने पहली बार पत्नी के इस विश्वास को पूरे मन से स्वीकार किया कि भगवान मुंह मांगा वरदान दे सकते हैं, क्योंकि पत्नी भुवनेश्वरी देवी ने स्वप्न में जो शब्द शंकर भगवान से कहे थे उन्हें वे अपने कानों से सुन चुके थे। 1 वर्ष बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह बालक विले ही वह पुत्र रत्न है। यही कारण है कि माता पिता उसे भगवान का एक वरदान मानते हैं तथा उसे इतना लाड़ प्यार देते हैं। बालक विले की शरारतें, उसकी चपलता, उसकी चुस्ती फुर्ती, छोटी सी आयु में उसकी बुद्धि प्रखरता देखकर कोई भी इस बात पर इंकार नहीं कर सकता था कि यह बालक विलक्षण है, असाधारण प्रतिभा तथा अतिमानवीय लक्षणों से युक्त है। शरारत और विलक्षण गुणों के साथ ही इस बच्चे को जिद करने तथा इतनी छोटी सी आयु में किसी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेने की भी आदत थी। एक बार जिद पर आ जाता तो मजाल क्या जो उसे कोई मना ले। ऐसी स्थिति में विले आपे से बाहर हो जाता था। जो चीज सामने आ जाती उसे ही उठाकर फेंक देता, बड़ी बहनों से लिपट जाता और अकेला ही दोनों को दोनों हाथों से पीटते पीटते रोने पर विवश कर देता। ऐसे में माँ भुवनेश्वरी देवी की एक न चलती। जब वे विले के इस रूप से बुरी तरह दुखी हो जाती तो उनके मुंह से निकलता, लगता है शंकर भगवान आपने मेरे साथ धोखा किया है। आप स्वयं नहीं आए और अपने किसी भूत को मेरे घर में भेज दिया।
फिर वे हाथ में गंगा जल लेकर शिव शिव कहकर विले पर छिड़कती। ऐसा करने पर विले शांत हो जाते। कई बार भुवनेश्वरी देवी विले को यह कहकर भी डरा देती कि देख, मुझे तंग न किया कर, नहीं तो मैं भगवान शंकर से कह दूंगी, और शंकर भगवान नाराज हो गए तो याद रख, तुझे फिर कैलाश में घुसने नहीं देंगे। माँ भुवनेश्वरी देवी के इन शब्दों का नन्हे विले पर सीधा असर पड़ता और वह अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर कहता, नहीं नहीं माँ, ऐसा न करना, मैं वचन देता हूँ, अब तंग नहीं करूंगा। वही विले आज दोपहर के समय हवेली से निकलकर बैठक की सीढ़ियां चढ़ा। इस समय वह अपनी इच्छा से बैठक में जा रहा था। पेशावरी पोशाक में अफगानिस्तानी महाशय बैठक की कुर्सी पर बैठे थे। विले पर उनकी नजर पड़ी तो वे बोल उठे, अरे विले, ओ खान चाचा आप। विले चहक कर बोला, गुड मॉर्निंग खान चाचा। गुड मॉर्निंग बेटे, आओ आओ। सीढ़ियां चढ़ते ही दौड़कर अफगानिस्तानी महोदय के निकट पहुंचे विले को उन्होंने गोद में उठा लिया और बड़े प्यार से बोले, ये तुमको गुड मॉर्निंग करना किसने सिखाया बेटे? हमारी टीचर ने। विले चहक कर बोला, खान चाचा, अब मैं स्कूल जाता हूँ, रोज घोड़ा गाड़ी में बैठकर। अच्छा, तो अब हमारा बेटा पढ़ने लगा है, कहकर अफगानिस्तानी महोदय ने विले को बहुत प्यार किया। खान चाचा। यकायक विले उनकी गोद से उतरकर खड़ा हो गया। देखो, अब मैं एक बालिश्त बढ़ गया हूँ। पिछली बार आपने कहा था ना कि जब मैं एक बालिश्त और बड़ा हो जाऊंगा तब आप ऊंट और हाथी की सवारी कराने के लिए मुझे अफगानिस्तान ले चलेंगे। तो देखो, अब तो हो गया मैं बड़ा, अब मुझको आप अफगानिस्तान ले चलेंगे? हाँ बेटा, अवश्य ले चलेंगे। पहले हम अपने कोर्ट कचहरी के काम निपटा लें, फिर जब वापस जाएंगे तो अपने विले बेटे को साथ ले जाएंगे। आप कितने अच्छे हैं खान चाचा, मैं आपके साथ अफगानिस्तान जाऊंगा, वहाँ खूब ऊंटों की सवारी करूंगा, खूब हाथियों की सवारी करूंगा, बड़ा मजा आएगा। कहकर विले दोनों हाथों से तालियां बजाता हुआ नाचने लगा। नाचते नाचते यकायक विले की नजर दीवार के साथ टंगे थैले पर पड़ गई। उस थैले में क्या है खान चाचा? उसमें हमारे खाने की चीजें और कपड़े हैं। खाने की चीजें? बच्चे की आंखें फैल गईं। आपके थैले में खाने की कौन कौन सी चीजें हैं खान चाचा? संदेश है और संदेश? विले झट बीच में बोल उठा, ये चीज कैसी होती है खान चाचा? हमने तो कभी खाई नहीं। क्या कलकत्ता में नहीं होती ये चीज? नहीं बेटे, यह अफगानिस्तान में होती है। तो हमें दीजिए ना। अवश्य। अफगानिस्तानी महोदय धर्म संकट में पड़ गए। बच्चे को संदेश न दें तो वो ढेर सारे तर्क प्रस्तुत करेगा, और वे जानते थे कि इस छोटे से बच्चे से इस विषय में दिए गए तर्कों से वे जीत ना सकेंगे। अतः उन्होंने मन पक्का करके संदेश विले के हाथ में पकड़ा दिया। बच्चे को पता नहीं क्या सूझी कि संदेश हाथ में पकड़े सीधा हवेली में दौड़ गया। माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। माँ भुवनेश्वरी देवी बच्चे की चहकती आवाज सुनकर बाहर निकल आई और उसके हाथ में संदेश देखकर सब समझ गई। पर बेटे, ये तो खान महाशय ने दिया है। हाँ माँ, खान महाशय बहुत अच्छे हैं, मैं इसे खा लूं माँ? नहीं, माँ ने तीखी आवाज में कहा, तुम इसे नहीं खा सकते। क्यों माँ, मैं इसे क्यों नहीं खा सकता? पिताजी तो कहते हैं खाने की सभी चीजें भगवान ने बच्चों के लिए ही बनाई हैं। विले बेटे, माता ने बड़े स्नेह से विले को गोद में उठा लिया और बोली, खान महाशय मुसलमान हैं, हम लोग मुसलमानों का छुआ नहीं खाते। क्यों? झट से विले बोला, मुसलमान क्या मनुष्य नहीं होते? विले, माँ ने झुंझलाकर विले को नीचे उतार दिया। वह माँ की झिड़की का मतलब समझ गया। संदेश को उसने गुस्से में एक और फेंक दिया और सिसकता हुआ हवेली के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। द्वार से निकलकर वह सीधा बैठक में जा पहुंचा, परंतु बैठक इस समय खाली पड़ी थी। खान महाशय इस बीच कहीं चले गए थे, उनका थैला भी दीवार पर नहीं था। संदेश न खाने देकर माँ ने नन्हे विले के मन में कई प्रश्न उठा दिए थे। इसके साथ मत खाओ, उसके साथ मत बोलो, इनके घर मत जाओ, उन्हें घर में मत बुलाया करो, आदि वर्जनाएं एक एक कर बच्चे के स्मृति पटल पर उभर आई। माँ ऐसा क्यों कहती है? पिताजी भी ऐसा ही कहते हैं। ये सब क्या है? उस पर इतनी वर्जनाएं क्यों हैं? रुआसा होकर विले की सिसकियां जारी थी। आंखों से आंसुओं की धाराएं भी बह रही थी, जिन्हें उसने पोंछा नहीं था। बैठक में एक और कई हुक्के लगे थे। हुक्कों की निगालियां लंबी लंबी थी। विल ने इन हुक्कों को गिना, 1 2 3 4 5 6, कुल मिलाकर 6 हुक्के थे।
तभी विले को ध्यान आया कि इन हुक्कों को अलग अलग जाति और धर्मों के लोगों के लिए बनाया गया है। लोग अलग अलग जाति के क्यों होते हैं, उनके धर्म अलग अलग क्यों होते हैं, फिर वे एक ही हुक्के को क्यों नहीं पी सकते? क्या दूसरों का हुक्का पी लेंगे तो भगवान उन्हें मार डालेंगे? तभी एक बड़ी विचित्र उत्सुकता बच्चे के मन में उभरी। मैं पीऊंगा दूसरी जाति और धर्म वालों के हुक्के। यदि मैं मर गया तब सच मानूंगा, अन्यथा नहीं। बड़े विचित्र तर्क के साथ विले एक कुर्सी पर बैठा और उसने एक हुक्के की निगाली मुंह में लगाकर एक कस खींचा। गुड़ुर गुड़ुर की आवाज हुई और बच्चे के मुंह में धुआं आ जाने से उसे जोर से खांसी आ गई। बच्चा उठकर अलग खड़ा हो गया। उसे लगा कि अब वह मर जाएगा। उसका दम घुटने लगा है, आंखें निकल पड़ने को हो रही हैं। परंतु लगातार खांसने से जब सारा धुआं बाहर निकल गया तो बच्चे को लगा कि वह तो जीवित है, वह मरा क्यों नहीं? बच्चे को आश्चर्य हुआ। फिर उसने सोचा कि शायद यह हुक्का उसकी जाति वालों का था, इसीलिए वह नहीं मरा। अब विले फिर आगे बढ़ा और उसने दूसरे हुक्के की निगाली को मुंह से लगाकर उसी तरह कस मारा। फिर खांसी आई और धुआं मुंह से निकल गया। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे हुक्के में विले दम लगा ही रहा था कि अचानक उसके पिताजी विश्वनाथ दत्ता पहुंचे। उनके साथ अफगानिस्तानी महाशय और कई अन्य व्यक्ति थे। ओ विले! बच्चे पर दृष्टि पड़ते ही विश्वनाथ दत्त तेज आवाज में बोले, तू ये क्या कर रहा है? हुक्का पी रहा है। उसी समय विले को जोर से खांसी आई और वह फर्श पर ऐसे गिर पड़ा जैसे उसकी जान निकल गई हो। विले! विले! आगे बढ़कर विश्वनाथ ने उसे उठाया और उसका सिर सहलाया। विले ने आंखें खोली तो पिताजी, खान महाशय तथा कई अन्य व्यक्ति उसी की ओर देख रहे थे। विले को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बार बार आंखें झपकाई, फिर वही दृश्य। फिर विले खुशी से उछला और पिता की गोद से उतरकर नीचे खड़ा हो गया और तालियां बजा बजा कर नाचने लगा। ओ, मैं नहीं मरा, मैं नहीं मरा। विले! वकील साहब ने उसे डांटा, ये क्या मजाक है? विले गंभीर हो गया और बोला, पिताजी पिताजी, कोचवान चाचा कह रहे थे कि दूसरी जाति वालों का हुक्का पीते हैं तो मर जाते हैं, इसीलिए मैंने सब जाति वालों के हुक्के। ओ विले! विश्वनाथ ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार करते हुए बोले, तू तो लगता है बड़ा होकर सारे ब्रह्मांड को अपने सिर पर उठा लेगा। विश्वनाथ के मित्र हंसते हंसते बेहाल हो गए। इस प्रकार बालक नरेंद्र तरह तरह की शरारतें करता, जिदें करता, अनेक मान्यताओं और परंपराओं को तोड़ना, नई परंपराएं डालता बड़ा हो रहा था और अपने आसपास के समाज का ध्यान आकर्षित कर रहा था। वह प्रतिदिन दोपहर के बाद हवेली के सत्संग भवन में मां के साथ अन्य महिलाओं तथा बच्चों के बीच बैठकर रामायण और महाभारत आदि ग्रंथों का पाठ सुनता। हर शाम को छत पर बच्चों के साथ कीर्तन, आरती और ध्यान करता था। माता के धार्मिक संस्कारों ने बच्चों की धार्मिक व आध्यात्मिक रुचियों को प्रखर कर दिया। एक दिन रामायण की कथा सुनते सुनते हनुमान जी का प्रसंग आने पर बच्चे ने पंडित जी से पूछ लिया कि हनुमान जी कहाँ मिल सकते हैं। पंडित जी ने विरोध में कह दिया कि हनुमान जी को केले बहुत पसंद हैं और वे केले के बगीचे में मिल सकते हैं। नन्हा नरेंद्र चुपचाप हवेली के पास वाले केले के बगीचे में चला गया और पूरे दिन हनुमान जी की प्रतीक्षा करता रहा। परंतु दिन छुपने पर भी जब हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं दिए तो बच्चा निराश होकर लौट आया। अगले दिन उसने झूठ बहकाने के लिए पंडित जी को खूब डांटा। रामायण की कथा से प्रभावित होकर नरेंद्र सीताराम की मूर्ति ले आए। बड़ी लगन से वह सीताराम जी की पूजा किया करते थे। परंतु एक दिन जब कोचवान ने गृहस्थ जीवन की बुराइयों का बखान करते हुए ब्रह्मचर्य जीवन के महत्व का बखान किया तो नरेंद्र के मन में ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प उभरा। इस निश्चय से प्रभावित होकर नरेंद्र ने सीताराम की मूर्ति की जगह शंकर भगवान की उपासना प्रारंभ कर दी। निर्भीक और अदम्य साहसी बालक नरेंद्र बड़े बड़ों पर अपने दृढ़ता और तर्क शक्ति की छाप छोड़ता था। मोहल्ले के सारे लड़के उसे अपने नेता मानने लगे थे। सारे बूढ़े उसे प्यार करते थे। खेलों का नरेंद्र को बहुत शौक था। वह सभी प्रकार के खेलों में हिस्सा लेता था और अपनी लगन और मेहनत से दूसरे साथियों को पीछे छोड़ता हुआ अगली पंक्ति में जा खड़ा होता था। 14 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते नरेंद्र अपने तथा परिवार के सभी परिचितों के बीच अपना एक विशेष स्थान बना चुका था। स्कूल के सभी प्राध्यापक उसे बहुत प्यार करते थे। माँ की संग सहेलियों तथा पिता के मित्रों के बीच उसी की चर्चा होती थी।
बहनों के लिए अब वह एक ऐसा भाई बन गया था कि उस पर सभी गर्व करती थी। उसकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि अध्यापक उसके तर्कों के सामने अवाक रह जाते थे। नरेंद्र की स्कूल की शिक्षा पूरी होते ही विश्वनाथ रायपुर जाकर रहने लगे। नरेंद्र भी पिता के साथ गए। विश्वनाथ दत्त वैदिक धर्म और दर्शन के अच्छे जानकार थे। रायपुर में भी उनका घर अनेकों प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा विद्वानों का केंद्र बन गया था। दिन भर के काम काज से निपटकर प्रायः लोग एकत्रित होते और दर्शन, राजनीति तथा धर्म आदि विषयों पर जमकर चर्चा होती। नरेंद्र दत्त इसी चर्चा में शामिल रहते। नरेंद्र की बुद्धि इतनी तीव्र थी कि वे इस चर्चा में मात्र श्रोता नहीं रह जाते थे, अपितु विषय को गहराई से समझकर उस पर अपना एक निश्चित मत तैयार कर लेते थे। फिर जब भी वे किसी विषय पर कोई प्रश्न किसी विद्वान के सामने रख देते और उत्तर मिलने पर उसके साथ तर्क करते, तो वह इतनी कमायु के बच्चे में बुद्धि का ऐसा तीव्र विकास देखकर चकित रह जाते थे। 2 वर्ष रायपुर में बिताने के बाद नरेंद्र फिर कलकत्ता लौट आए। कलकत्ता लौटने पर उन्हें लगा कि जहां उनके व्यवहारिक ज्ञान में विशेष वृद्धि हुई है, वहीं उनकी पढ़ाई में नुकसान हुआ है। पढ़ाई में हुई हानि को पूरा करने के लिए नरेंद्र पूरी लगन से जुट गए। कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए प्रवेशिका की परीक्षा पास करना अनिवार्य था। नरेंद्र ने रात दिन परिश्रम करके प्रवेशिका की परीक्षा एक ही वर्ष में पास की और कॉलेज में प्रवेश किया। कॉलेज में आते ही नरेंद्र में कई परिवर्तन बड़ी तेजी से आए। एक तो संगीत व खेल के साथ नरेंद्र की भाषण देने में रुचि जागी, दूसरे पश्चिमी दर्शन की ओर उनका झुकाव होता चला गया। इन दोनों प्रवृत्तियों ने नरेंद्र के व्यक्तित्व में एक नया उभार देना प्रारंभ कर दिया। दृढ़ आत्मविश्वास और कर्म की कसौटी पर कसने के बाद ही किसी तथ्य अथवा कथन को स्वीकार करने की आदत, इस परिवर्तन ने नरेंद्र की एक अलग पहचान बना दी। पढ़ाई लिखाई के साथ विचारों की अभिव्यक्ति पर भी नरेंद्र का विशेष अधिकार होता गया। कॉलेज के साथी और सहपाठी नरेंद्र को अपना नेता मानने लगे। इससे नरेंद्र का विश्वास और दृढ़ हुआ। विचार गोष्ठी, वाद विवाद, प्रतियोगिता आदि में नरेंद्र आगे बढ़कर भाग लेते और विषय के प्रतिपादन की विशेष शैली द्वारा वे तर्कों से सामने वाले को पछाड़ देते। यह वह समय था जब बंगाल में धार्मिक क्षेत्र में भारी उथल पुथल मची थी। ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज के साथ साथ ईसाई मिशनरी भी नई पीढ़ी को सनातन हिंदू धर्म से लगातार काट रहे थे। सनातन हिंदू धर्म की व्याख्या नवयुवकों के सामने कुछ इस ढंग से की जाती थी कि वह मात्र ब्राह्मण धर्म लगता था। इससे पढ़े लिखे युवक उससे कटते जा रहे थे। नरेंद्र पर भी ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा। ब्रह्म समाज के नेता महर्षि देवेंद्र ठाकुर थे। केशव चंद्र सेन ने नरेंद्र को अपने विचारों तथा जीवन शैली से इतना प्रभावित किया कि वे नियमित ब्रह्म समाज जाने लगे। संगीत में विशेष रुचि होने के कारण नरेंद्र ब्रह्म समाज की प्रार्थना आदि में विशेष रुचि से चमकने लगे। तर्क की कसौटी पर तथ्यों को परखने वाले नरेंद्र को ब्रह्म समाज ने काफी संतुष्ट किया था। एक दिन कॉलेज में दर्शन विभाग के अध्यक्ष मिस्टर हेस्टी योग के बारे में बताते बताते समाधि की बातें बताने लगे। नरेंद्र दत्त अपनी सीट से उठ खड़े हुए और बोले, सर, क्या आप किसी ऐसे महापुरुष को जानते हैं जो समाधिस्थ होने में सिद्ध हो? यस, हेस्टी साहब बोले, दक्षिणेश्वर में एक संत हैं, श्री रामकृष्ण देव। यदि तुम समाधि लगाने का अभ्यास करना चाहते हो तो उनके पास जाओ। नरेंद्र के मन में हेस्टी साहब की बात बैठ गई। बहुत दिनों से नरेंद्र नाथ को अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी का अनुभव हो रहा था। ईश्वर कैसा है, उनका दर्शन किया जाए। कोई ऐसा है जो उन्हें ईश्वर के दर्शन करा सके? नरेंद्र ने बहुत लोगों से सुना था और पुस्तकों में भी पढ़ा था कि समाधि में ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं। अतः वे श्री राम कृष्ण देव के दर्शनों के लिए जाने का मन बनाने लगे। परंतु पढ़ाई के काम में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण नरेंद्र दक्षिणेश्वर न जा सके। तभी एक दिन सिमुलिया मोहल्ले में ही श्री नरेंद्र नाथ मित्र के यहाँ नरेंद्र दत्त की श्री राम कृष्ण देव से भेंट हो गई। नरेंद्र नाथ को भजन गाने के लिए बुलाया गया था। श्री राम कृष्ण देव के सम्मुख नरेंद्र दत्त ने भजन गाया तो श्री राम कृष्ण देव उसमें इतने खो गए कि उनकी भाव समाधि लग गई। सुधि लौटी तो श्री राम कृष्ण देव नरेंद्र को भाव विवहल नेत्रों से देखने लगे। वे बहुत देर तक उन्हें यूं ही देखते रहे और फिर बोले, तू तो बड़ा अच्छा गाता है रे, तू दक्षिणेश्वर क्यों नहीं आता? किसी दिन आ, तब तुझसे बातें होंगी। नरेंद्र भी उस संत की दृष्टि से इतने प्रभावित हुए कि कोई प्रश्न न कर सके।
उनके सारे तर्क धरे रह गए। बस इतना ही कहा, मैं आऊंगा। परंतु इंटर की परीक्षा निकट होने के कारण वे फिर पढ़ाई में लग गए और दक्षिणेश्वर जाने का समय न निकाल सके। इंटर पास करते ही नरेंद्र के परिवार वाले विवाह पर जोर देने लगे। माता भुवनेश्वरी देवी, पिता विश्वनाथ दत्त तथा उनके सभी संबंधी नरेंद्र को विवाह के लिए राजी करने पर तुल गए, परंतु नरेंद्र ने विवाह से साफ इनकार कर दिया। जब से नरेंद्र संसार सागर को थोड़ा थोड़ा समझने लगे थे, तभी से उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे विवाह नहीं करेंगे। नरेंद्र के पिता बच्चे पर अपना कोई निर्णय थोपना पसंद नहीं करते थे, अतः उन्होंने नरेंद्र की बात को मान लिया। सोचा बड़ा होगा तो स्वयं ही उसका मन बदल जाएगा। नरेंद्र मन को शांत करने के लिए दक्षिणेश्वर चले गए। दक्षिणेश्वर के संत श्री राम कृष्ण देव नरेंद्र को देखकर मुस्कुराए और बड़े प्यार से उन्हें निकट बैठाकर बोले, अब आया है तू, बहुत दिनों से तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब तुझसे बातें करके अपनी जिह्वा को पवित्र करूंगा। उस दिन नरेंद्र दक्षिणेश्वर के उस संत के साथ बहुत देर तक रहे। कीर्तन, भजन, आरती सभा में उन्होंने हिस्सा लिया। उन्हें लगा कि यहाँ एक शांति है। फिर नरेंद्र का दक्षिणेश्वर आना जाना शुरू हो गया। वे जब भी मन उचटता दक्षिणेश्वर पहुंच जाते और उस महापुरुष की वाणी से अमृत पाकर अपने जीवन को धन्य मानते। परंतु नरेंद्र का मन अब भी अशांत था। एक ओर काली उपासक संत रामकृष्ण देव, दूसरी ओर देवी देवताओं तथा भगवान के साकार रूप का खंडन करने वाला ब्रह्म समाज, तीसरी ओर पश्चिम के नास्तिकतावादी दर्शनों के ऊहापोह में उलझी नरेंद्र की तत्व खोजी दृष्टि। नरेंद्र चाहते थे कि इन तीनों परस्पर विरोधी लगने वाले दर्शनों में से सत्य को मथ कर निकाला जाए, परंतु तीनों का अंतर विरोध उन्हें बुरी तरह सालने लगा। सत्य क्या है? बार बार यही एक प्रश्न उनके मस्तिष्क में उठता और उनका मन उसे जानने के लिए उद्विग्न हो उठता। एक दिन उन्हें निश्चय हो गया कि ईश्वर ही सत्य है। नरेंद्र के नास्तिकतावादी सोच पर यह पहली चोट थी। ब्रह्म समाज और श्री राम कृष्ण देव के प्रभाव ने विवेकानंद की नास्तिकता तो हर ली। अब सवाल उठा कि ईश्वर सत्य है, यह तो ठीक है, परंतु बिना ईश्वर को देखे यह क्यों मान लिया जाए कि ईश्वर है और वही सत्य भी है? इसका तो एक ही उपाय है कि ईश्वर के दर्शन किए जाएं। ईश्वर के दर्शन करने का विचार आते ही नरेंद्र का मन बेचैन हो उठा। वे रात दिन यही सोचने लगे कि ईश्वर के दर्शन कैसे किए जाएं। तभी उन्हें एक विचार सूझा, क्यों न ब्रह्म समाज के महान नेता देवेंद्र नाथ ठाकुर से यह पूछा जाए कि उन्होंने ईश्वर को देखा है। वे तो बड़े विद्वान हैं, अवश्य हाँ कहेंगे। जैसे ही वे हाँ कहेंगे, उनसे विनय की जाए, वे मुझे ईश्वर के दर्शन करा दें। जब ईश्वर का दर्शन हो जाएगा तो सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। उस समय नरेंद्र महर्षि देवेंद्र नाथ जी से मिलने निकल पड़े। उन दिनों देवेंद्र नाथ जी नदी के किनारे लगी एक नाव में निवास करते थे। नरेंद्र चिलचिलाती दोपहरी में गंगा किनारे जा पहुंचे। बार बार खटखटाने पर महर्षि ने द्वार खोला तो देखा नरेंद्र सामने खड़े हैं, तमतमाया हुआ चेहरा और लाल आंखें। महर्षि कुछ बोलने के लिए मुंह खोलना ही चाहते थे कि एकाएक नरेंद्र ने तीर की तरह प्रश्न दाग दिया, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? महर्षि अवाक। नरेंद्र को समझाने के लिए उन्होंने तरह तरह से उन्हें सांत्वना दी, तरह तरह के उदाहरण देकर सिद्ध किया कि ईश्वर हम सबके घट घट में व्याप्त हैं। वह हम सबका रचयिता, पालनहार और स्वामी है। हमें श्रद्धा पूर्वक उसका नमन करना चाहिए। सच्ची लगन ही हमें ईश्वर की अनुभूति करा सकती है। परंतु महर्षि नरेंद्र के मन में उठी शंका का समाधान न कर सके। नरेंद्र ने महर्षि को प्रणाम किया और वे चले गए। अब तो नरेंद्र और भी सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनका मन ईश्वर को देखने के लिए अधीर हो उठा और जो ब्रह्म समाज अपने आप को समस्त मनुष्य जाति का पथ प्रदर्शक बतलाता है, उसके सर्वश्रेष्ठ नेता महर्षि देवेंद्र नाथ ने ईश्वर को देखा ही नहीं, तो फिर वे दूसरों को कैसे दिखाएंगे? अपने अध्ययन कक्ष में नरेंद्र बड़ी बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे तो यकायक उन्हें विचार आया, क्यों न दक्षिणेश्वर के संत श्री राम कृष्ण देव से पूछा जाए कि उन्होंने ईश्वर को देखा है। परंतु यदि उन्होंने भी ना कह दिया तो? नरेंद्र कांप गए। श्री राम कृष्ण देव के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। वे नहीं चाहते थे कि ईश्वर के बारे में प्रश्न करने के बाद उनका श्री राम कृष्ण देव से संपर्क टूट जाए। वैसे भी श्री राम कृष्ण देव का काली देवी की प्रतिमा को पूजना, पागलों की तरह मस्त होकर नाचना और भाव उन्मत्त होकर झूमना
और प्रलाप करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। नरेंद्र ने अपने मन को बहुत समझाया कि वह श्री राम कृष्ण देव से ऐसा प्रश्न करने की जिद न करे, पर वह मन कोई साधारण मन तो था ही नहीं जो मान जाता। विश्व विजेता विवेकानंद को अपने आप में छुपाए युवा नरेंद्र का असाधारण मन था वह। एक बार जो ठान ली सो ठान ली, कोई समझौता नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं। नरेंद्र अधीर हो उठे और उसी दिन शाम को दक्षिणेश्वर जा पहुंचे। श्री रामकृष्ण देव उस समय प्रवचन कर रहे थे। अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा भक्त उनके सम्मुख नतमस्तक बैठे प्रवचन सुन रहे थे। वे नरेंद्र को देखते और मुस्कुरा देते, मानो कह रहे हो, पूछ जो पूछने आया है, पूछता क्यों नहीं, चुप क्यों बैठा है। नरेंद्र के मन में तूफान उठ रहा था। एक मन कहता कि पूछ, अब क्यों चुप बैठा है, इतने सारे लोग बैठे हैं तो क्या हुआ, इन्हीं के सामने पूछ, आखिर उन्हें भी तो पता चले। दूसरा मन सोचता, नहीं ऐसी भूल मत करना, यदि उन्होंने भी ना कह दिया तो क्या होगा। द्वंद इतना बढ़ गया कि नरेंद्र को लगा न पूछा तो मस्तिष्क में विस्फोट हो जाएगा, सत्य जाने बिना अब चैन नहीं आएगा। नरेंद्र झट से खड़े हुए और बोले, महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है। रामकृष्ण देव के शिष्य तथा अनुयायी सकते में आ गए। ऐसी धृष्टता, यह भी कोई महापुरुष से बात करने का ढंग है। परंतु रामकृष्ण देव मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, मैंने ईश्वर को देखा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इस समय मैं तुझे देख रहा हूं। तू चाहे तो तुझे भी दिखा सकता हूं, पर एक शर्त है, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। नरेंद्र को ऐसे साफ सुथरे उत्तर की आशा ही न थी। नरेंद्र इतना सकपका गए कि निश्चय ही नहीं कर पाए कि क्या जवाब दे। नरेंद्र वहां से तुरंत भाग खड़े हुए। रामकृष्ण देव हंस पड़े। उनके पास बैठे लोगों में से कुछ के मुंह से निकला, बड़ा सिरफिरा लड़का है, भाग गया। परंतु श्री रामकृष्ण देव प्रसन्न थे। वे जानते थे कि नरेंद्र के मन में क्या है, वह क्यों भाग गया, इसका कारण भी उन्हें ज्ञात था। एक सप्ताह तक नरेंद्र दक्षिणेश्वर में दिखाई नहीं पड़े। एक सप्ताह के बाद अपने कुछ साथियों को लेकर नरेंद्र दक्षिणेश्वर पहुंचे तो दक्षिणेश्वर के संत ने भाव विवल होकर उनकी बाह पकड़ ली और बोले, अरे कहाँ रहा रे तू इतने दिन, कब से तेरी राह देख रहा हूं। इन संसारी जीवों से बातें करते करते मेरी जीभ जल गई है, अब तेरे साथ बातें करके इससे पवित्र करूंगा। नरेंद्र हैरान थे, ये सब क्या पागलपन है। रामकृष्ण फिर आगे बोले, मैं जानता हूं रे, तूने इस पृथ्वी के प्राणियों का कल्याण करने के लिए शरीर धारण किया है। नरेंद्र को संत का यह विचित्र प्रलाप अच्छा न लगा। अब नरेंद्र के मन में एक अजीब सी लगन लग गई। इस संत की असलियत को जाना जाए, सच्चाई को पूरी तरह समझकर ही आगे बढ़ा जाए। मन में आता श्री रामकृष्ण देव के चरणों में तुरंत अपना सर्वस्व अर्पित कर दें, परंतु बिना पूरी छानबीन किए वे अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देने को तैयार न हुए। अब नरेंद्र दक्षिणेश्वर प्रायः जाने लगे और बहुत सावधान रहने लगे कि कहीं यह भावुक संत उन पर कोई सम्मोहन करके उन्हें अपने प्रभाव में न ले ले। एक दिन नरेंद्र अकेले ही दक्षिणेश्वर जा पहुंचे। श्री रामकृष्ण देव उन्हें एकांत में ले गए और उनसे बहुत देर तक तरह तरह की बातें करते रहे। फिर यकायक उन्होंने अपना बायां पैर उठाया और नरेंद्र को छू लिया। छूते ही नरेंद्र को लगा कि यकायक सारा दृश्यमान जगत विलीन हो गया है। पृथ्वी को उन्होंने चक्कर काटते हुए महाशून्य में विलीन होते देखा तो उन्हें लगा कि अब वे भी इसी महाशून्य में विलीन हो जाएंगे। वे चीख पड़े, यह क्या कर दिया आपने, घर पर मेरे माता पिता भी हैं। श्री राम कृष्ण जोर से हंसे और फिर नरेंद्र के सीने पर हाथ फेरते हुए बोले, अच्छा ठीक है, अभी नहीं, जब समय आएगा तब। नरेंद्र नाथ तुरंत पहली जैसी स्थिति में आ गए। एक बार नरेंद्र को एक और बार परखने की सूझी। उन्होंने सुना था कि श्री रामकृष्ण पैसा नहीं छूते, यदि धोखे से भी कोई सिक्का छू जाए तो उनके शरीर में भारी चुभन हो जाती है। नरेंद्र अपने साथ चांदी का 1 रुपया लेते गए। दृष्टि बचाकर उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के आसन पर बिछे बिछावन के नीचे वह सिक्का दबा दिया। जैसे ही रामकृष्ण देव आकर उस आसन पर बैठे, वे झटके के साथ उठ खड़े हुए। उन्हें लगा जैसे शरीर में एक साथ कांटे चुभ गए हों। उसी समय एक शिष्य ने हाथ डालकर बिछावन के नीचे से सिक्का निकाल लिया। श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र की ओर देखा। नरेंद्र बहुत शर्मिंदा हुए और तुरंत वहां से भाग गए। धीरे धीरे नरेंद्र के हृदय में श्री रामकृष्ण देव ने अपना गहरा स्थान बना लिया। अब वे प्रायः दक्षिणेश्वर में देखे जाते।
श्री रामकृष्ण देव भी अपने प्रिय शिशु की तरह नरेंद्र पर स्नेह लुटाते थे। नरेंद्र के प्रति संत जी का इतना स्नेह देखकर कई बार उनके शिष्यों को ईर्ष्या हो जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि नरेंद्र बहुत दिनों तक दक्षिणेश्वर नहीं जा पाए। नरेंद्र को बिना देखे रहना अब श्री रामकृष्ण देव को मुश्किल हो गया। वे एक शाम को यह सोचकर कि ब्रह्म समाज की साधारण सभा में वह अवश्य मिल जाएगा, ब्रह्म समाज जा पहुंचे। उस समय जो भजन चल रहा था उसे सुनकर तथा दूर से नरेंद्र को देखकर श्री रामकृष्ण देव को भावावेश हो आया। वे भावाकुल हो गिरने ही वाले थे कि नरेंद्र ने दौड़कर उन्हें संभाल लिया और अपने साथियों के साथ उन्हें एक और ले जाने लगे। उसी समय ब्रह्म समाजियों ने बत्ती बुझा दी। अंधेरे में नरेंद्र ने अपने साथियों की मदद से पीछे के रास्ते से निकालकर बड़ी मुश्किल से श्री रामकृष्ण देव को दक्षिणेश्वर पहुंचाया। उस दिन नरेंद्र को ब्रह्म समाजियों के मिथ्या अभिमान और दंभ से बड़ी चोट पहुंची। एक महान संत का सम्मान करना तो दूर, उन्होंने उल्टे उनके अपमान की चेष्टा की थी। बस इसी घटना से ब्रह्म समाज से नरेंद्र का मोह भंग हो गया और उन्होंने ब्रह्म समाज से नाता तोड़ लिया। इसी बीच नरेंद्र ने बीए की पढ़ाई पूरी कर ली थी। वे परीक्षाओं से निपटकर परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक दिन उनके पिताजी ख्याति प्राप्त वकील श्री विश्वनाथ दत्त का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। नरेंद्र के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। नरेंद्र अनाथ होकर सड़क पर आ खड़े हुए। स्वार्थी रिश्तेदारों ने मकान पर मुकदमा कर दिया और परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई। इन दिनों नरेंद्र बहुत दुखी हो उठे। वे बहुत स्वाभिमानी थे। किसी का सहयोग लेना उन्हें पसंद न था। अपनी मेहनत से कमाकर परिवार का पेट भरना चाहते थे, पर कोई नौकरी ही नहीं मिलती थी। एक दिन वे बहुत दुखी हुए और दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण देव से बोले, मैं क्या करूं महाराज, मेरे ऊपर कोई न रहा। परिवार को भूखा मरते नहीं देख सकता। आप काली माँ से कहिए कि वे हमारे परिवार पर कृपा करें। नरेंद्र, श्री रामकृष्ण देव गंभीरता से बोले, आज मंगलवार है, तू स्वयं जाकर आज रात माँ से मांग ले। जो मांगना चाहता है माँ तेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगी। नरेंद्र को एक आस बंधी। श्री रामकृष्ण देव की काली माता की शक्ति कितनी है यह भी जांचने का अवसर मिलेगा। नरेंद्र प्रतीक्षा करने लगे। ज्यों ही रात हुई वे ये सोचते हुए काली मंदिर की ओर चले कि आज यह भी देखें कि देवी की प्रतिमा किस प्रकार मन की इच्छा पूरी करती है। देवी देवताओं तथा मूर्तियों में वे बिल्कुल भी विश्वास न होने के कारण नरेंद्र अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। फिर भी वह मंदिर में चले गए। माँ की मूर्ति पर दृष्टि डालते ही नरेंद्र ने अनुभव किया कि माँ चिन्मयी है, प्राणवंत हैं, दिव्य प्रेम और अलौकिक सौंदर्य की शाश्वत स्रोत। भक्ति और प्रेम की उत्ताल तरंगों से वह अभिभूत हो गए। प्रेमातिरेक से व्याकुल होकर साष्टांग प्रणाम कर रोने लगे, माँ मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो। तुम्हारे दर्शन निरंतर पाता रहूं, यही आशीर्वाद दो। इस प्रकार प्रार्थना करके वह थोड़ी देर में लौट आए। आ गया तू? श्री रामकृष्ण बोले, मैं पहले ही जानता था कि तू संसार की चीजें नहीं मांग सकता। तेरा जन्म ही मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए हुआ है। बेटा, वैसा ही वरदान तूने 3 बार माँ से मांग लिया। तू बड़ा भाग्यशाली है रे कि माँ ने अपना प्रिय शिशु मानकर तुझे 3 बार अलौकिक शक्तियों से विभूषित किया है। जा, जब माँ तुझ पर इतनी दयालु है तो तेरे परिवार पर आर्थिक संकट न रहेगा। कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। अब नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण देव की काली माँ का रहस्य भी जान चुके थे और श्री रामकृष्ण को भी पूरी तरह परख चुके थे। उन्होंने अपनी संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने आप को श्री रामकृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया और उन्हें अपना गुरु बनाकर उनसे विधिवत दीक्षा ले ली। तभी एक घटना घटी। श्री रामकृष्ण देव का गले का रोग बढ़ गया। उनके शिष्य गुरुदेव को चिकित्सा के लिए कलकत्ता ले आए। नगर के बाहर काशीपुर के बगीचे में उन्हें रखा गया था। सभी शिष्य वहीं गुरुदेव की सेवा करने लगे। नरेंद्र को जब गुरुदेव के रोग बिगड़ने का पता लगा तो वे सारे काम छोड़कर बगीचे में गुरुदेव के पास आकर रहने लगे। काशीपुर वाले बगीचे में श्री रामकृष्ण देव के गले के कैंसर की चिकित्सा चल रही थी और साथ ही श्री रामकृष्ण देव के विचारों एवं अनुभूतियों को आत्मसात करने का उनके शिष्यों का अभियान चोटी पर था। श्री रामकृष्ण तथा उनके शिष्य दोनों ही समझ गए थे कि उनका शरीर अब और अधिक साथ नहीं दे पाएगा। इन्हीं दिनों श्री रामकृष्ण ने सब कुछ छोड़कर आए नरेंद्र को संन्यास में दीक्षित किया
और उनका नाम रखा स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद में उन दिनों समाधि का ज्वर उठ रहा था। वे बहुत बेचैन थे। कई दिन तक विवेकानंद बोध गया में जाकर बोध वृक्ष के नीचे समाधि लगा आए थे। उनका मन हो रहा था कि इस अपार संसार से अपने आप को पूरी तरह अलग कर लें और परम सत्य में हर क्षण लीन रहने लगे। ऐसी स्थिति आ जाए। परंतु श्री रामकृष्ण देव को उनसे दूसरा काम लेना था। श्री रामकृष्ण महान मानव प्रेमी थे। मनुष्य जीवन की विषमताओं और अभावों को देखकर उनका मन करुणा में भर आता था। भारत में जिस समाज के बीच वे रहे थे वह अशिक्षा, निर्धनता और कुसंस्कारों से बुरी तरह ग्रस्त था। उन्होंने कितने ही मनुष्यों को मरते और बेकार होते देखा था। उनकी इच्छा थी कि भारत की गरीबी मिटाने, भारत के आदमी का शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। साथ ही वे यह भी मानते थे कि भारत ही विश्व में एकमात्र आध्यात्मिक देश है। अतः भारत का यह दायित्व है कि विश्व तक उस महानतम आध्यात्मिक दर्शन का प्रकाश पहुंचाए जिसके बिना मनुष्य का मित्र नहीं बन सकता और ना ही विश्व में रचनात्मक कामों की परंपरा का विकास हो सकता है। गरीबी के मारे भूखे और नंगे भारत से यह उम्मीद करना व्यर्थ था कि वह भारतीय आध्यात्मिक दर्शन की ध्वजा विश्व की समूची मानव जाति के बीच फहरा सकेगा। अतः वे भारत की गरीबी का उन्मूलन करना तथा पश्चिमी देशों को आध्यात्मिक दर्शन देना दोनों ही एक साथ लेकर चलना चाहते थे। नरेंद्र को उन्होंने अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से चुना था। वे चाहते थे कि नरेंद्र गृह त्यागी सन्यासी होकर एक ऐसे संगठन का निर्माण करें जो उनके विचारों को समूची मानव जाति तक पहुंचा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने नरेंद्र को संन्यास दिया और विवेकानंद बनाकर उन्हें प्रेरणा दी कि वे निर्विकल्प समाधि जैसी स्वकल्याण से प्रेरित भावना से उबरें और समूची मनुष्य जाति के कल्याण के लिए विश्व को जगाने के काम में लग जाएं। विवेकानंद के बुद्धि, कौशल, उनकी प्रतिभा, उनके व्यक्तित्व एवं स्वभाव से उन्हें बड़ी आशाएं थी। अतः अपनी परंपरा के वाहक के रूप में उन्होंने विवेकानंद को सुदृढ़ आध्यात्मिक भूमि पर खड़ा कर दिया। अपने अन्य शिष्यों को भी श्री रामकृष्ण देव यह सत्य बता चुके थे कि विवेकानंद भावी भारत का निर्माता है। वह मनुष्य जाति को एक ऐसा दर्शन, एक ऐसा सोच देने वाला है जो न केवल भारत का नाम विश्व मंच पर ऊंचा करेगा बल्कि सोच के धरातल पर पूर्व और पश्चिम को जोड़ेगा भी। कुछ दिनों बाद उस महामानव ने एक दिन महाप्रयाण का रास्ता लिया। विवेकानंद गुरुदेव के शरीर की भस्म को ले अपने गुरु भाइयों के साथ वराह नगर आ गए। वहां एक मठ तैयार किया गया था, श्री रामकृष्ण मठ। विवेकानंद अपने गुरु भाइयों के साथ इसी मठ में रहकर गुरुदेव के विचारों का प्रचार प्रसार करने लगे। वराह नगर मठ श्री रामकृष्ण के शिष्यों के लिए एक तपस्या स्थल बन गया। दक्षिणेश्वर में जिस प्रकार श्री रामकृष्ण अपने अनुयायियों और भक्तों से घिरे प्रवचन और आध्यात्मिक चर्चा में रहते थे, उसी प्रकार विवेकानंद अपने गुरु भाइयों को विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन कराने, उनका आध्यात्मिक पथ प्रशस्त करने, दर्शन एवं विचारों पर चर्चाएं करने तथा मठ की व्यवस्था करने में लगे रहते थे। बीच बीच में समय निकालकर विवेकानंद मकान के मुकदमे की पैरवी करने, घर परिवार के लिए अर्थ जुटाने तथा माता को सांत्वना देने के लिए भी समय निकाल लेते थे। एक दिन विवेकानंद, जो घर पर तथा न्यायालय में अब भी नरेंद्र दत्त नाम से ही जाने जाते थे, हवेली का मुकदमा जीत गए। माता के चरणों में हवेली के कागजात सौंपकर उस वीर पुत्र ने माता से विदा ली और एक कर्मठ सन्यासी के रूप में आकर रहने लगे। मठ की जड़ें मजबूत करके गुरु भाइयों तथा साथियों का संगठन गठित कर मठ के दायित्व दूसरे साथियों पर सौंप एक दिन श्री रामकृष्ण का प्रिय शिशु नरेंद्र स्वामी विवेकानंद की गरिमा से मंडित होकर देश भ्रमण पर निकल पड़ा। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, हाथरस तथा समूचा उत्तर भारत घूमने के बाद वे पुनः मठ पर लौटे। मठ का कार्य सुचारू रूप से चलता देख उनका मन प्रफुल्लित हो उठा। अब उन्होंने निश्चय किया कि वे गुरुदेव को दिए गए वचन को पूरा करने में अपना पूरा जीवन लगा देंगे। श्री रामकृष्ण की पत्नी
माँ शारदा देवी उस समय अलग एक गांव में गंगा किनारे आश्रम बनाकर रहती थी। विवेकानंद माता जी के पास गए और उनसे आशीर्वाद मांगा। माँ शारदा देवी ने वीर सन्यासी पुत्र के सिर पर अपना वरद हस्त रखकर आशीर्वाद दिया और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने जा रहे विवेकानंद को विदा दी। माँ शारदा से आशीर्वाद लेकर विवेकानंद मध्य भारत होते हुए दक्षिण भारत की ओर निकल पड़े। रास्ते में जो भी रियासतें तथा राज्य पड़े, स्वामी विवेकानंद उनके संपर्क में आए। वहां कुछ दिन ठहर कर वे प्रवचन करते और नवाबों, जागीरदारों तथा राजाओं से मिलकर यह जानने का प्रयास करते कि वे आर्थिक रूप से संपन्न सुशिक्षित भारत बनाने की दिशा में क्यों कदम उठा रहे हैं। अपने इस अभियान में स्वामी जी ने पाया कि राजे महाराजे अंग्रेज से दोस्ती कर अपने आप को महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित करने तथा ऐशो आराम का जीवन जीने की अपनी कुंठित इच्छाओं को पूरा करने के अतिरिक्त कुछ और नहीं कर पा रहे थे। सब चाहते थे कि भारत से गरीबी, अशिक्षा और कुसंस्कृति का कलंक दूर हो, परंतु कोई ठोस भूमिका निभाने, संघर्ष करने अथवा त्याग करने के लिए तैयार न था। स्वामी जी समझ गए कि राजा महाराजा इस देश की मुख्य धारा से कट चुके हैं। वे आम आदमी का सब कुछ लूटकर अपने अपने आलीशान महलों में बैठे केवल ऐश्वर्य और भोग में रुचि रखते हैं। आम आदमी भाग्य और ईश्वर के सहारे अभावों के अंधकार में किसी तरह अपनी आयु की अवधि पूरी कर रहा है। अंग्रेज एक एक करके लगभग सभी राज्यों को हड़प चुके थे। भारतीय राजा और जागीरदार अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहे थे। कन्याकुमारी के मंदिर में माता के चरणों में प्रणाम करके वे समुद्री तट से दूर समुद्र में स्थित एक विशाल शिलाखंड पर तैरकर पहुंच गए तथा वहां सारी रात ध्यानस्थ बैठे रहे। वहां भारत के भूत, वर्तमान, भविष्य तथा पतन के कारणों के साथ उत्थान के उपायों पर भी वे ध्यान करते रहे। देश की दयनीय दशा देखकर उस कर्मठ सन्यासी का मन रो पड़ा। उन्होंने समूचे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने में अपना पूरा जीवन लगा दूंगा। तब ये तेरे बच्चे, माँ, मुझे शक्ति दे, मुझे आशीर्वाद दे। स्वामी विवेकानंद भावातिरेक से रो पड़े। क्यों नहीं समझते भारत के अमीर अपने भाइयों का दुख दर्द? क्यों कुछ लोगों को अछूत और पिछड़ा हुआ मानते हैं ये उच्च वंशी लोग? यह मानवता के नाम पर कलंक है, भारत माता का अपमान है। मैं इस कलंक को मिटाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दूंगा। दृढ़ संकल्प हो वह सन्यासी कन्याकुमारी से फिर स्वदेश की ओर लौटा। मद्रास पहुंचकर स्वामी विवेकानंद ने अपने नए निश्चय की विभिन्न सभाओं तथा गोष्ठियों में घोषणा की और भारत के सनातन मानवता वाले सोच को प्रमुखता के साथ लोगों के सम्मुख रखा। समय के सत्य और धर्म के सत्य को युवा सन्यासी विवेकानंद के मुख से सुनकर पूरा मद्रास उनकी ओर उमड़ पड़ा। विश्वविद्यालय के छात्रों तथा प्रोफेसरों के बीच स्वामी जी ने कहा, मेरे देश के शिक्षाविदों और छात्रों, तनिक आंखें खोलकर तो देखो। धर्म के नाम पर जो तुम्हारी आंखों के सामने घट रहा है वह इस देश का धर्म नहीं है। धर्म की गलत व्याख्या और धर्म के नाम पर व्यवहार में लाई जा रही धार्मिक विकृतियों के कारण देश पतन के गर्त में जा पड़ा है। पुरोहितों का निर्मम कठोर व्यवहार इस तथाकथित धर्म को कुल्हाड़ी बनाकर समाज को खंड खंड कर रहा है। जाति पाति और छुआछूत सनातन हिंदू धर्म के अंग नहीं है। ऊंच नीच और भेदभाव हमें बांट रहा है। हम पद दलित हो रहे हैं। हम अपना जातीय गौरव खो बैठे हैं। समाज के एक बड़े वर्ग को अनपढ़ और पिछड़ा हुआ रखकर कौन से धर्म का आचरण कर रहे हैं हम? यह न राष्ट्रीय धर्म है न मानव धर्म। यह तो पुरोहितों द्वारा अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए की गई धर्म की विकृत व्याख्या है। स्वामी विवेकानंद ने सिंहनाद करते हुए कहा, अभी समय है कि हर शिक्षित व्यक्ति अपने समाज से अशिक्षा दूर करने का संकल्प ले। हर संपन्न व्यक्ति गरीबों और उपेक्षितों के पेट भरने के लिए कुछ ठोस करने का संकल्प ले। अछूतों को गले लगाओ। शूद्र कहकर क्या इनका अपमान नहीं कर रहे हो तुम? तनिक सोचो, यह तुम अपनी मातृभूमि का, अपने जातीय एवं राष्ट्रीय गौरव का और समूची जाति का अपमान कर रहे हो। यदि समय रहते यह सब बंद नहीं हो पाया तो मैं आगाह करना चाहता हूँ, वह दिन दूर नहीं जब यह शूद्र और दलित समझे जाने वाले लोग अपना हक लेने के लिए स्वयं आगे बढ़ेंगे।
तब इनमें राष्ट्रीय विवेक नहीं होगा। शायद इनमें मानवीय मूल्यों के प्रति आग्रह भी जाता रहे। फिर समाज में जो वर्ग संघर्ष छिड़ेगा, जो हाहाकार मचेगा, उसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। ये पुरोहित, ये समाज को गुमराह करने वाले धर्म के ठेकेदार कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। स्वामी जी के ये विचार दक्षिण भारत में गूंज गए। शिक्षित वर्ग स्वामी जी के पीछे चल पड़ा। धर्म की नई व्याख्या से हिंदू सनातन धर्म के प्रति उपेक्षा का भाव रखने वाले लोगों ने अपने निश्चय पर फिर से विचार किया। धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन जाने की जो लहर चल पड़ी थी, उसमें काफी कमी आ गई। समाज के दाव पेंच वाले वर्ग ने एक आशा की किरण देखी। उन्हीं दिनों स्वामी जी को पता लग चुका था कि अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व के समस्त धर्मों का एक विशाल सम्मेलन होने वाला है। विवेकानंद के मन में एक विचार कौन था, क्यों ना पश्चिमी जगत से संपर्क साधा जाए। पश्चिमी जगत में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विकास के कारण भोगवादी संस्कृति पनप रही है। वे लोग शिक्षित और व्यवहारिक हैं, परंतु धर्म के मर्म को नहीं जानते। आध्यात्मिक मूल्यों का मानव जीवन में क्या महत्व है, इस सत्य से वे परिचित नहीं हैं। दूसरे अंग्रेजों ने भारत को ब्रिटेन का उपनिवेश बनाकर भारतीय लोगों के धर्म व विचारों की जो उल्टी व्याख्या की है, उसे सीधा करने का स्थान भी विश्व धर्म के मंच से अच्छा और क्या हो सकता है। इस मंच पर पहुंचकर भारतीय लोगों की दुर्दशा से भी शेष विश्व की मनुष्य जाति को परिचित कराया जा सकता है और भारत की गरीबी, बेकारी और अशिक्षा दूर करने में पश्चिमी जगत का सहयोग लिया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद के मद्रासी शिष्य एवं अनुयायी स्वामी जी के मुंह से शिकागो शिखर सम्मेलन में भाग लेने की बात सुनकर नए उत्साह में आ गए। छात्रों ने स्वामी जी के लिए भिक्षा मांगी, चंदा इकट्ठा किया। स्वामी जी के लिए खेतरी के महाराजा ने स्वामी जी को विदेश भेजने के लिए पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली। शीघ्र ही बंबई से जहाज में बैठकर स्वामी विवेकानंद अमेरिका रवाना हो गए। महाराज खेतरी, उनके दीवान तथा बंबई के गणमान्य व्यक्तियों तथा स्वामी जी के अनुयायियों ने बंदरगाह पहुंचकर स्वामी जी को विदाई दी। स्वामी जी पानी के जहाज में कोलंबो, सिंगापुर, हांगकांग, नागासाकी, याकोहामा आदि स्थानों से गुजरते हुए अमेरिका के वैंकूवर बंदरगाह पहुंचे। वहां से रेलगाड़ी से शिकागो नगर पहुंचे और एक होटल में ठहर गए। पश्चिमी जगत के बारे में विवेकानंद ने जो कल्पना की थी वह सही साबित हुई। अमेरिका का आदमी बहुत संपन्न और धनी था। हर आदमी कामकाज में लगा था, हर आदमी खूब कमा रहा था और फिर भी और अधिक कमाने के लिए दौड़ रहा था। भोगवादी संस्कृति में पले बढ़े अमेरिकन नागरिक के जीवन का उद्देश्य अधिक से अधिक कमाना और अधिक से अधिक खर्च कर जीवन का सुख लेना मात्र ही था। दया, ममता, करुणा जैसे मानवीय मूल्यों से उसका कोई संबंध न दिखा। ऐसे जड़ समाज को भावनात्मक गति देने के लिए आध्यात्मिक विचारों को उनमें उतारने की आवश्यकता साफ दिखाई पड़ी। शिकागो पहुंचकर विवेकानंद को पता लगा कि सम्मेलन 3 महीने लेट हो गया है और अब सितंबर में शुरू होगा। विवेकानंद ने देखा कि शिकागो के लोग तो पैसे को पानी की तरह बहाते हैं और उनके पास थोड़े से डॉलर बचे थे। विवेकानंद धर्म सम्मेलन में एक भारतीय प्रतिनिधि की तरह हिस्सा लेने आए थे, परंतु पश्चिमी देशों की दृष्टि में भारत में कोई एक धर्म था ही नहीं। वहां तो धर्म प्रचार कर रहे विभिन्न धार्मिक समुदाय थे, जिनके प्रतिनिधि पहले से ही धर्म सभा में भाग लेने के लिए पहुंच चुके थे। वे अपने अपने संगठनों से परिचय पत्र लेकर आए थे, अतः उन्हें प्रतिनिधियों के लिए बनाए गए विश्राम गृहों में रहने की व्यवस्था कर दी गई। विवेकानंद किसी धर्म संप्रदाय से संबंधित न थे और न ही उनके पास कोई परिचय पत्र था, अतः उन्हें ठहरने के लिए स्थान नहीं मिला और न ही सम्मेलन में शामिल होने की स्वीकृति मिली। इससे विवेकानंद परेशान हो उठे। एक ओर धन का अभाव, दूसरी ओर सम्मेलन में भाग लेने की चिंता। स्वामी जी ने शिकागो से बोस्टन जाने का निश्चय कर लिया। रेलगाड़ी में बैठे स्वामी विवेकानंद जब किसी विषय पर अंग्रेजी में चर्चा कर रहे थे तो गेरुआ पगड़ीधारी उस विचित्र मनुष्य को लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे और उसकी बात समझने का प्रयास कर रहे थे। एक धनी महिला स्वामी जी के निकट हो बैठी। उनकी बातें सुनकर वह विशेष प्रभावित हुई और उन्हें अपने निवास पर ले गई। उसने अपने यहाँ ही स्वामी जी के ठहरने तथा भोजन आदि की व्यवस्था कर दी। उस महिला के यहाँ अनेक विद्वानों तथा विचारकों का तांता लग गया। उसने अपने सभी संबंधियों और मित्रों को भारत से आए इस विचित्र सन्यासी के बारे में सूचित कर दिया था। एक दिन हार्वर्ड विश्वविद्यालय में यूनानी संस्कृति एवं दर्शन शास्त्र के विख्यात प्रोफेसर
J.H. राइट स्वामी जी से मिलने आए। अंग्रेजी में थोड़ा सा परिचय होते ही प्रोफेसर राइट झूम उठे। उन्होंने विवेकानंद को अपनी बाहों में भर लिया और बोले, आज मैंने सूरज को पृथ्वी पर देखा है। प्रोफेसर राइट ने विवेकानंद को धर्म महासभा में शामिल करने की सिफारिश करते हुए धर्म सभा के अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखा। यहाँ एक व्यक्ति है जो हमारे सभी प्राध्यापकों की सम्मिलित विद्वता से भी अधिक विद्वान है, जिसे लेकर विवेकानंद तुरंत शिकागो रवाना हो गए। परंतु मंजिल अभी दूर थी। गाड़ी रात को देर से शिकागो रेलवे स्टेशन पहुंची। स्वामी जी को बहुत कोशिश करने के बाद भी किसी होटल में ठहरने के लिए जगह नहीं मिली। वे फिर स्टेशन की ओर लौटे। रास्ते में सर्दी बढ़ गई, बर्फ पड़ने लगी और तेज हवा चलने लगी। बड़ी मुश्किल से भागकर विवेकानंद रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां उन्हें किसी ने पनाह नहीं दी। दूर देश से आया मानवता का प्रहरी, वह युवा सन्यासी अपरिचित देश में ऐसा उपेक्षित हुआ कि उसे लगा अब इस शीत में जान जाएगी। तभी उसकी दृष्टि माल गोदाम के बाहर पड़े लकड़ी के एक बड़े पैकिंग बक्से पर पड़ी। स्वामी जी को सर्दी से बचने का रास्ता दिखाई दे गया। वे तेजी से लपक कर उस बक्से के निकट पहुंचे और उसमें घुस गए। उसमें पड़े तिनकों और पुआल आदि को उन्होंने अपने ऊपर डाल लिया और सारी रात ठिठुरते कांपते उसी बक्से में काट दी। प्रातः होने पर जब वे बक्से से निकले तो उनके कपड़े गंदे हो गए थे और जगह जगह से फट गए थे। प्रोफेसर राइट का दिया हुआ पत्र जिस बैग में रखा था वह बैग ही गायब था। अब तो स्वामी विवेकानंद की हालत बड़ी दयनीय हो गई। कुछ डॉलर जो बचे थे वो भी बैग में ही चले गए। अब तो वे बेहाल थे। नगरवासियों की दया पर आने को विवश हो गए। भूख लगने लगी थी। रात भर शीत का मुकाबला करते करते नींद के बिना शरीर टूट कर रह गया था। लगता था जैसे रक्त जम गया है। किसी प्रकार वे घिसटते हुए अमीरों की बस्ती में जा पहुंचे और भिक्षा करने के लिए द्वार द्वार जाने लगे। परंतु यह क्या, जिस दरवाजे पर भी वे जाते लोग धड़ाक से दरवाजा बंद कर देते, उन्हें गालियां देते, धक्के लगाते और पुलिस को सौंपने की धमकी देते। स्वामी जी बुदबुदाए, वाह रे अमीर आदमियों के अमीर देश, तेरी दृष्टि में गरीब और फटेहाल व्यक्ति की यही कीमत है। इससे तो मेरा वह गरीब देश ही अच्छा है, जहां एक भूखा अपने आगे रखे भोजन को उठाकर दूसरे भूखों को देने में अभी भी प्रसन्नता का अनुभव करता है। थककर भगवान भरोसे वे एक भव्य मकान के दरवाजे के सामने बैठ गए। तभी एक सुंदर सजी धजी महिला ने दरवाजा खोला तो उसकी दृष्टि एक अधफटे कपड़ों में सिकुड़े एक विचित्र व्यक्ति पर पड़ी, जिसके चेहरे पर दिव्य तेज चमक रहा था। आंखों में एक संदेश था। कौन है आप? कहीं आप विश्व धर्म सभा में भाग लेने आए कोई विदेशी प्रतिनिधि तो नहीं? आपने ठीक समझा है माँ, विवेकानंद बोले। माँ, उस महिला के ओठों से निकला और उसके शरीर में एक रोमांच सा हो आया। इस अपरिचित व्यक्ति ने मुझे माँ कहा। यह तो किसी सभ्य देश का कोई अत्यधिक सभ्य प्रतिनिधि है। लगता है किसी ने इसकी नगर में दुर्दशा की है। आइए, आप अंदर आ जाइए। मैं अंदर? विवेकानंद सकपकाए। यह आप क्या कह रही हैं? देख रही हैं आप मेरे तन पर लिपटे ये कपड़े? मैं केवल कपड़े नहीं देख रही जेंटलमैन, इनमें छुपा एक महान इंसान देख रही हूं और उस महान इंसान का मेरे घर में स्वागत है। आश्चर्य, इस भोगवादी संस्कृति में भी मानवता जीवित है। स्वामी जी ने सोचा और उस महिला के साथ अंदर चले गए। इस महिला का नाम था श्रीमती हेल। श्रीमती हेल एक समाज सेविका थीं। उन्होंने विवेकानंद को स्नान कराया, उन्हें नए कपड़े पहनने को दिए और फिर स्वयं उन्हें धर्म सभा के अध्यक्ष मिस्टर बैराज के पास ले गईं। मिस्टर बैराज ने न केवल प्रतिनिधियों के लिए बने आवास गृह में विवेकानंद के ठहरने की व्यवस्था की, अपितु सम्मेलन के प्रतिनिधित्व के रूप में उन्हें शामिल करने का आश्वासन भी दिया। फिर वह दिन भी आ पहुंचा जब भारत के वीर केसरी स्वामी विवेकानंद ने मात्र 30 वर्ष की आयु में विश्व धर्म मंच पर दिए गए अपने पहले भाषण में ही समस्त अमरीकियों तथा धर्म सभा में आए विश्व के समस्त धर्म प्रतिनिधियों को अपने विचारों से सम्मोहित कर दिया। 11 सितंबर 1893 सोमवार का दिन शिकागो के सुविशाल विश्व धर्म मंच पर विश्व भर के धर्म प्रतिनिधियों के बीच 7,000 श्रोताओं से ठसाठस भरे हाल के सम्मुख जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने कहा, मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, 7,000 तालियों की गड़गड़ाहट से सभा स्थल गूंज उठा। अमेरिका वासियों के लिए यह एक नया संबोधन था जिसमें उन्हें अत्यधिक निकटता एवं आत्मीयता का आभास मिला। लाल रेशमी अंगरखा और भगवा रंग की पगड़ी में सुशोभित भव्य विशालकाय व्यक्तित्व को 14,000 आंखें बड़ी उत्सुकता
और आतुरता से देखने लगी। 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही और विवेकानंद सिंह की तरह तने खड़े अमेरिका वासियों में उठी अपने प्रथम स्वीकार की लहर को आश्चर्य से देखते रहे। तालियां शांत होने पर उन्होंने बोलना शुरू किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रथम भाषण में अपने वैदिक धर्म का परिचय दिया और बताया कि यही भारत का मूल धर्म है और यही विश्व के समस्त धर्मों का उद्गम स्रोत है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन हर मनुष्य में, प्राणी मात्र में एक ही आत्मा को स्थित पाता है। अतः किसी से घृणा, शत्रुता, द्वेष भाव आदि नहीं उपजता। विश्व के समस्त मनुष्य एक जैसे हैं। उनके बीच में आपसी समझ और सहज लगाव होना चाहिए। सब एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। धर्म किसी को कष्ट देना, किसी का हिस्सा मारना नहीं सिखाता। उपासना पद्धतियां अलग अलग होने से धर्मों की मूलभूत एकता अलग नहीं हो जाती और वह है सभी धर्मों का परम सत्य की खोज करना। विश्व धर्म मंच पर दिए गए प्रथम भाषण का अमेरिका भर में इतना स्वागत हुआ कि अगले दिन पत्र पत्रिकाओं में स्वामी विवेकानंद के विभिन्न कोणों से चित्र छपे। अखबारों के मुख पृष्ठ उनके संबोधन शब्दों, उनके विचारों तथा चित्रों से भरे पड़े थे। इसके बाद विवेकानंद धर्म सभा पर छा गए। श्रोताओं में विवेकानंद को सुनने की ऐसी लहर जगी कि जब वे बोलते तो श्रोता चाहते थे कि वे बोलते ही रहें। जब बोलना बंद करते तो वंस मोर से सभा स्थल गूंज जाता। सबसे अधिक बार विवेकानंद को मंच पर लाया गया। हर बार उन्होंने नवीन सत्यों से तथा भारतीय सोच की मौलिकताओं से पश्चिमी जगत का परिचय कराया और लोगों का समर्थन एवं स्वीकार प्राप्त किया। एक भाषण में उन्होंने कहा, मूर्ति पूजा करने वाले पापी कहकर तुम भारत के हिंदुओं पर तरस खाते हो और उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए ईसाई मिशनरी भेजते हो, पर अब समझ लो, मेरा देश धार्मिक दृष्टि से दरिद्र नहीं है। मेरे देश की धर्म दृष्टि इतनी विशाल है कि सारी दुनिया के धर्म उसमें समा जाते हैं। फिर हमें किसी धर्म दृष्टि की ओर क्यों आकर्षित करना चाहते हो? फिर क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्य के लिए धर्म दूसरी आवश्यकता है? पहली आवश्यकता है रोटी, दवाइयां और तन ढकने के लिए कपड़े। तुम लाखों डॉलर खर्च करके धर्म परिवर्तन कराते हो, परंतु उन भूखे, नंगे और बीमार भारतवासियों के लिए तुम्हारे हृदयों में कितनी पीड़ा है? क्या तुम्हारा धर्म तुम्हें यह नहीं सिखाता कि आदमी का धर्म परिवर्तन करना उतना आवश्यक नहीं है जितना उसका पेट भरना? शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद को शिकागो, अमेरिका तथा समस्त यूरोपीय देशों में इतना चर्चित कर दिया कि उनके विचार जानने के लिए लोग बड़ी संख्या में उनकी ओर उमड़ने लगे। देखते देखते अमेरिका के हर नगर में स्वामी विवेकानंद के अनुयायियों की लंबी सूची बन गई। स्थान स्थान पर प्रवचन केंद्र खुल गए। वेदांत शिक्षा को अमेरिका वासियों ने बहुत पसंद किया। पत्रकार जगत स्वामी जी से इतना प्रसन्न हुआ कि उनके विचारों को प्रमुखता के साथ अमेरिकी समाचार पत्रों में स्थान मिलने लगा। भारत में स्वामी जी की सफलता का समाचार पहुंचा तो स्वामी जी के गुरु भाई, शिष्य तथा अनेकानेक अनुयायियों की प्रसन्नता का पारावार न रहा। भारतवर्ष अपने योद्धा सन्यासी विवेकानंद पर गर्व करने लगा। न्यूयॉर्क में स्वामी जी के अमेरिकी शिष्यों ने एक स्थायी केंद्र की स्थापना की, जहां विवेकानंद वेदांत के साथ साथ ज्ञान, योग एवं कर्मयोग भी सिखाते थे। यहीं स्वामी विवेकानंद का परिचय इंग्लैंड निवासी मिस्टर गुडविन से हुआ था। गुडविन अंग्रेजी शॉर्ट हैंड में माहिर थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वामी विवेकानंद की सेवा में अर्पित कर दिया। वे स्वामी जी के हर प्रवचन एवं भाषण में साथ रहते और उनके शब्दों को लिखते जाते थे। अमेरिका में कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। अमेरिका से स्वामी जी ब्रिटेन गए। ब्रिटेन में स्वामी जी का विशेष स्वागत हुआ। भारत का सच तथा धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले उस युवा सन्यासी को ब्रिटेन की जनता ने सिर माथे पर बिठा लिया। इंग्लैंड तथा पूरे ब्रिटेन में स्वामी विवेकानंद के शिष्यों एवं अनुयायियों की बहुत बड़ी संख्या हो गई। सभी प्रमुख नगरों में 4 केंद्र खुल गए। यहीं स्वामी विवेकानंद का परिचय जर्मन के विख्यात दार्शनिक मैक्स मूलर से हुआ। मैक्स मूलर भारतीय दर्शन के विशेष व्याख्याता थे। यहीं उनकी मुलाकात मार्गरेट नोबल नामक ईसाई लड़की से हुई, जो स्वामी जी की शिष्य बनकर भारत आ गई। स्वामी जी ने उन्हें भगनी निवेदिता नाम दिया। स्वामी जी ने यूरोपीय देशों का भ्रमण किया तथा वहां के दार्शनिकों तथा विचारकों से मिलकर धर्म की सही व्याख्या तथा मानव जाति के कल्याण का पथ प्रशस्त करने के बारे में
कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। फिर अमेरिका और ब्रिटेन का प्रचार कार्य अपने भारतीय गुरु भाइयों स्वामी अभेदानंद तथा शारदानंद को सौंपकर अमेरिका तथा ब्रिटेन में लाखों अनुयायी बनाकर स्वामी विवेकानंद 30 दिसंबर को भारत की ओर रवाना हुए। जनवरी में श्रीलंका तथा अन्य देशों में होते हुए जब स्वामी विवेकानंद भारत की धरती पर लौटे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। रामनद, मद्रास, कलकत्ता आदि स्थानों पर स्वामी विवेकानंद के स्वागत में विशेष समारोहों का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद के साथ अमेरिका के श्रीमान तथा श्रीमती राइट, ब्रिटेन के मिस्टर गुडविन, सिस्टर निवेदिता तथा अन्य अनेक शिष्य व शिष्याएं भारत आए थे। भारत में स्वामी जी के मिशन के प्रचार के लिए उनके विदेशी शिष्यों ने काफी धन खर्च करके भारत में कई मठ बनवाए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मठ बेलूर का मठ था। कलकत्ता से 5 किलोमीटर दूर गंगा तट पर 160 एकड़ जमीन पर बना यह मठ स्वामी विवेकानंद का प्रमुख आश्रम बना। वे प्रायः यहीं रहे। विदेशी शिष्यों एवं शिष्याओं के लिए इसी मठ में अलग अलग कुटीर बनाए गए थे। भगनी निवेदिता यहीं रहकर अध्ययन एवं साधना करती थी। स्वामी जी अपने शिष्यों को नियमित वेदांत की शिक्षा देते तथा धर्म के सारभूत प्रवचन सुनाते थे। भारत में आने पर स्वामी जी का ध्यान सीधे पिछड़ों तथा गरीबों के लिए अधिक से अधिक शिक्षा केंद्र, काम का स्रोत आदि खोलने पर लगा था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन नामक संघ की स्थापना की और सारी संपत्ति संघ को देकर सेवा कार्य में लग गए। रामकृष्ण मिशन के विचारों का प्रचार करने के लिए भारत भर में विभिन्न स्थानों पर संघ की शाखाएं खोली गईं। इन सब का उद्देश्य अधिक से अधिक पुस्तकालय खोलना, स्कूल व चिकित्सालय खोलना था। स्वामी विवेकानंद के भारत तथा विदेश के सभी शिष्य भारत की गरीबी, अशिक्षा, अज्ञान तथा बीमारी आदि को दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर सेवा कार्य में लग गए। अनेक कार्य हुए, भारत को बहुत लाभ हुआ, परंतु वह सब कुछ न हो सका जो स्वामी विवेकानंद चाहते थे। स्वामी विवेकानंद ने एक योजना बनाई थी कि वे 1000 भारतीय युवकों को ब्रह्मचर्य व्रत में दीक्षित कर उन्हें भारत के उद्धार एवं कल्याण का कार्य सौंपेंगे। स्वामी जी को ऐसे निष्ठावान गृहत्यागी 1000 युवक समूचे भारत में नहीं मिल पाए जिनके कंधों पर वे अपना आगे का काम छोड़कर जाना चाहते थे। भारत आने के बाद स्वामी जी रात दिन मिशन के काम में लगे रहे। भारत के इस कोने से उस कोने का दौरा करते, फिर कभी विदेश जाते, फिर स्वदेश लौटते। उस योद्धा सन्यासी को यही धुन रही कि वह अपने जीवन में अधिक से अधिक ऐसे काम कर जाए जिससे भारतीय आदमी का जीवन अभावों और कष्टों से मुक्त हो जाए और वह नए भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अत्यधिक दौड़ भाग तथा विश्राम न लेने के कारण स्वामी विवेकानंद का कंचन सा कांतिवान शरीर रोगों का घर बन गया। उन्हें मधुमेह और दमा जैसे भयानक रोगों ने घेर लिया। वे समझ गए थे कि अब जीवन की संध्या तेजी से निकट आ रही है, अतः बीमारियों का कष्ट झेलते हुए भी वे कामों में जुटे रहे। शरीर बिल्कुल टूट गया, रंग काला पड़ गया, वजन घट गया और फिर निढाल होकर एक दिन बिस्तर पर पड़ गए। बिस्तर पर पड़ जाने के बावजूद वह सिंह सन्यासी किसी को यह जाहिर नहीं होने देना चाहता था कि वह टूट गया है। बिस्तर पर पड़े पड़े ही वे शिष्यों तथा अनुयायियों को सुझाव देते रहते थे। उनकी सबसे प्रिय शिष्या मार्गरेट नोबल, जो भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी जाती थी, स्वामी जी का बहुत ध्यान रखने लगी, परंतु रोग नियंत्रण में नहीं आए। 4 जुलाई 1902 को रात के 9 बजे अपने समस्त शिष्यों को अलविदा कहकर बेलूर मठ का वह सन्यासी केवल 39 वर्ष की आयु में महाप्रयाण कर गया और पीछे छोड़ गया समस्त मनुष्य जाति के लिए एक ऐसा विचार पथ जो अनंत पीढ़ियों तक मनुष्य जाति को रचनात्मक दिशा देता रहेगा। ये है मानव धर्म और आप सुन रहे थे श्री हंस ऑडियो पुस्तक माला।